नमस्कार दोस्तों। सक्सेस स्टडी बालोदा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा में पूछे जाने वाले अंकगणित के अंतर्गत क्षेत्रफल, आयतन व परिमाप से संबंधित प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। ये वीडियो न केवल नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा बल्कि पीएम एसएससी परीक्षा, NMMS यानी नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप सिलेक्शन एग्जाम, आय आधारित योग्यता परीक्षा, गणित ओलंपियाड, सैनिक स्कूल प्रवेश परीक्षा सहित सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। पहला प्रश्न है, एक वर्ग और एक आयत का परिमाप समान है। A square and a rectangle have the same perimeter. यदि वर्ग की एक भुजा 16 मीटर तथा आयत की लंबाई 18 मीटर है, if the side of the square is 16 meter and the length of the rectangle is 18 meter, तो हमें क्या करना है कि आयत की चौड़ाई ज्ञात करनी है। आयत की चौड़ाई क्या होगी, है ना, द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल। देखिए, अब यहाँ पर वर्ग और आयत का जो परिमाप है वह क्या है, समान है ना, सेम है। ठीक है, हम जानते हैं कि वर्ग की सभी भुजाएं जो होती है वह होती है बराबर, है ना। वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती है, ठीक है ना। और इन चारों भुजाओं की लंबाइयों का जो योग होता है उसे हम बोलते हैं परिमाप यानी पेरीमीटर, राइट। अब ये इस प्रकार से ये आपका हो जाता है आयत। आयत में लंबाई और चौड़ाई है, तो दोनों का जो परिमाप है वो क्या है, सेम है यानी बराबर है, ठीक है ना। अब वर्ग की एक भुजा है, ये भुजा है, इसकी लंबाई हमें दी है 16 मीटर। तो वर्ग का जो परिमाप हम निकालते हैं उसमें क्या होगा, 4 का गुणा कर देते हैं। एक भुजा की लंबाई कितनी है, 16 है, ये भुजा भी 16 हो गई, ये भुजा भी 16 हो गई और ये भुजा भी 16 हो गई, ठीक है ना। यानी वर्ग का जो परिमाप है वो कितना हो गया, वर्ग का परिमाप बराबर क्या होता है, 4 गुणित का। यानी भुजा में हमने क्या किया, 4 का गुणा कर दिया, 16 में हम 4 का गुणा कर देते हैं, कितना आता है 64, ठीक है ना। ये इसका हो गया परिमाप। लेकिन प्रश्न में ये कहा गया है कि वर्ग और आयत का परिमाप समान है, यानी इस आयत का जो परिमाप है ना, यहां से यहां तक की लंबाई का योग, ये चारों हो जाओगा, ये बराबर है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो आयत का परिमाप है वह भी 64 मीटर होगा। आयत का परिमाप भी कितना हो जाएगा, वो भी हो जाएगा 64, ठीक है ना। ये हो गया 64 मीटर। अब आयत का परिमाप का सूत्र क्या होता है, देखिए भैया, ये लंबाई और ये चौड़ाई, अब इसका दुगुना हो रहा है, इसलिए हम यहाँ लिख देते हैं 2 गुणा कोष्टक में लंबाई धन चौड़ाई, ठीक है ना। और यहां पर इसका मान आ रहा है कितना, 64 आ रहा है, ठीक है। अब आयत की लंबाई जो है हमें दी है 18 मीटर, तो यहां पर हम लिखेंगे 2 गुणा, ये 18 मीटर लंबाई हो गई है, ठीक है ना। चौड़ाई बराबर कितना हो गया, अब 2 का हम कर देते हैं पक्षांतर, ठीक है ना। ये क्या बचेगा, 18 धन चौड़ाई बचेगा, ठीक है ना। ये 64 बटे, यानी 64 को हम 2 से डिवाइड करते हैं, कितना जाता है, ये 32 आता है। चलिए हमने 32। अब हमें क्या करना है, चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो चौड़ाई ज्ञात करनी है, तो क्या करेंगे कि 32 में से ये 18 को घटा देते हैं, ठीक है ना। तो 32 में से जो 18 घटाते हैं कितना आता है, 14, है ना, आएगा 14 मीटर, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम जो है इसकी चौड़ाई याद कर सकते हैं, है ना। इसको यहाँ डायरेक्ट कर सकते हैं कि जो आपको परिमाप दिया गया है इसको आधा कर दीजिए, है ना। क्या करेंगे, अब ये समझने के लिए, इसके बाद में यदि आप समझ जाते हैं तो ट्रिक क्या काम करती है, देखिए, जो परिमाप दिया है उसको आप आधा कर दें, आधा मतलब 2 का भाग लगा दें, कितना था भैया, 2 का भाग लगाया हमने 32 आ गया। अब 32 में से आपको
लंबाई दी है 18, घटा दीजिए, बस ये बिल्कुल शॉर्टकट हो जाएगा। यदि चौड़ाई दी है तो चौड़ाई घटा देंगे तो लंबाई ज्ञात हो जाएगी, है ना। इस प्रकार से इसको हम आसानी से हल कर सकते हैं। तो विकल्प जो हमारा ए है, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, 8 मीटर लंबी, 6 मीटर ऊंची तथा 22.5 सेंटीमीटर मोटी दीवार बनाने के लिए कितनी ईंटों की आवश्यकता होगी यदि प्रत्येक ईंट की माप 25 सेंटीमीटर गुणा 11.25 सेंटीमीटर गुणा 6 सेंटीमीटर। हाउ मेनी ब्रिक्स विल बी रिक्वायर्ड फॉर अ वॉल 8 मीटर लॉन्ग, 6 मीटर हाई एंड 22.5 सेंटीमीटर thick? If each brick measures 25 centimeter, multiply 11.25 centimeter multiply 6 cm सेंटीमीटर, ठीक है ना। देखिए, जब इस प्रकार के सवाल आते हैं और हमें ईंटों की संख्या ज्ञात करनी होती है, बोला कितनी ईंटें हो सकता होगी, यानी हमें ईंटों की संख्या ज्ञात करनी है। ऐसी कंडीशन में क्या करते हैं कि देखिए, दीवार का जो आयतन है ना वो निकालते हैं, ठीक है। हम जानते हैं कि आयतन बराबर क्या होता है, लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई, ठीक है ना। अब ये ऊंचाई है और ये मोटी दीवार है, मतलब इसकी क्या हो गई है, चौड़ाई हो गई है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, दीवार का आयतन निकालेंगे। फिर क्या करते हैं कि ईंट का आयतन निकालते हैं, जो ईंट हमें लगानी होती है ना। और फिर दीवार के आयतन में ईंट का आयतन का भाग लगा देंगे। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, बहुत ही सरल तरीके से सॉल्व करेंगे। अच्छा, एक बात और ध्यान रखनी है कि जो इकाइयां है ना, इकाइयां समान होना चाहिए। इकाइयां क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए, ठीक है ना। चलिए, तो अब ईंटों संख्या बराबर क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा दीवार का आयतन। करेंगे हम दीवार का आयतन ज्ञात करेंगे, ना, दीवार का आयतन बटे क्या आ जाएगा, ईंट का आयतन। जो ईंट हम लगा रहे हैं उसका आयतन क्या होगा, वो यहाँ पर हम लिख देंगे और इसे भी डिवाइड कर देंगे, क्योंकि आयतन, ठीक है ना। अब दीवार का आयतन कितना होता है, लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई। लंबाई कितनी, 8 मीटर है, ठीक है, लंबाई कितनी है, 8 मीटर। चौड़ाई कितनी है, 6 मीटर है। ऊंचाई सेंटीमीटर दी गई है। अब देखिए, ईंट की माप भी सेंटीमीटर में है, इसलिए हम क्या करेंगे कि जो 8 मीटर है ना, इसको बदलेंगे हम सेंटीमीटर, और 6 मीटर को भी बदलेंगे हम सेंटीमीटर में। देखिए, 1 मीटर में हम जानते हैं, 1 मीटर में होते हैं 100 सेंटीमीटर होते हैं, 1 मीटर में होते हैं 100 सेंटीमीटर। इसलिए 8 मीटर में कितने हो जाएंगे, 800, या इसको 8 गुणा 100 भी कर सकते हैं। जब भी मीटर को सेंटीमीटर में बदलना हो तो उसे 100 का गुणा करते हैं। ये लंबाई हो गई। अब चौड़ाई कितनी है, 6 मीटर है। ऊंचाई, चौड़ाई तो है कितनी, जो दीवार मोटी है ना, तो दीवार जो मोटी है मतलब वो दीवार की चौड़ाई है 22.5 सेंटीमीटर। अब ऊंचाई कितनी है, 6 मीटर है। मीटर को बदलेंगे सेंटीमीटर में, ये हमने, हाँ, ठीक है ना, बटे। अब ईंट का आयतन, तो ईंट की लंबाई 25 सेंटीमीटर लिखा, चौड़ाई कितनी है 11.25 सेंटीमीटर, और ऊंचाई हो गई 6, ठीक है। आप देखेंगे कि यहाँ पर दशमलव के बाद में एक अंक है और नीचे 2 अंक है, एक शून्य हम यहाँ लगा देते हैं, ये हो गए, है ना। अब यहाँ पर भी दशमलव बाद में 2 अंक हैं और नीचे भी है, तो ये दशमलव हट जाएंगे, ठीक है ना। क्या होगा, दशमलव हट जाता है। तो देखिए, 6 से इसको हमने काट दिया, है ना। अब देखिए, ये हो गया 1125, है ना, और ये 2250, यानी इसका दुगुना होता है, ये काट देंगे इसको, ठीक। 25 से काटते हैं, 25 चौके, ठीक। अब नीचे कोई बचा नहीं है, बचा क्या, ये बचा ना। अब नीचे कुछ नहीं बचा है, तो ऊपर जो संख्या बची है इनका हम क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। 8 गुणा 4 2, हाँ, ठीक है ना। तो 8 का गुणा करते हैं 4 में, 32 आता है। 32 का गुणा किया हमने 2 में, 64, और 64 का गुणा हम करते हैं 100 में, हो जाएगा 6000। यानी ये 8 मीटर लंबी, 6 मीटर ऊंची और 22.5
5 सेंटीमीटर मोटी दीवार बनाने के लिए हमें 6400 ईंटों की आवश्यकता होगी। इसलिए ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑप्शन सी जो है इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 3, एक बगीचा 1500 मीटर लंबा और 750 मीटर चौड़ा है। ठीक है, एक साइकिल चालक इस बगीचे के 4 चक्कर लगाता है। 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चक्कर लगाने पर उसे कितना समय लगेगा? अ पार्क इज 1500 meters long and 750 meter wide. A cyclist has to take 4 rounds this park. How much time he will take at the speed of 4.5 किलोमीटर पर आवर? ठीक है, अब देखिए इस बगीचे के 4 चक्कर लगाता है। अब बगीचा देख लिए, ये आयताकार है, ये बगीचा है और इस बगीचे की लंबाई कितनी हो गई है? 1500 मीटर। ठीक है, चौड़ाई कितनी है? 750 मीटर। अब यहां से यहां तक, यहां, फिर यहां से यहां, यहां से यहां और यहां से, ये हो गया एक चक्कर, है ना? अब एक चक्कर लगाता है, एक चक्कर में दूरी कितनी तय करेगा? इस आयत के परिमाप के बराबर, यानी बगीचे का जो परिमाप है उसके बराबर होगा। ठीक है ना? एक चक्कर में तय दूरी कितनी करेगा? एक चक्कर में तय दूरी। ठीक है, यानी जो बगीचा है उस बगीचे के परिमाप के बराबर करेगा। तो सूत्र क्या है परिमाप का? 2 गुना कोष्टक में लंबाई, है ना, चौड़ाई। ठीक है ना, इसको हमने जोड़ दिया, कितना जाता है? 2 गुना, अब 1500 में हम जोड़ेंगे 750 तो जाता है 2200, ठीक है ना? तो हमने गुणा किया, कितना जाएगा? 4500, ठीक है ना? तो यहाँ मीटर दिया हुआ है, हो गया। अब 4 चक्कर बोला है तो इसलिए ना जाएगा 4 चक्कर में तय दूरी, है ना? हम क्या करें, इसमें 4 का गुणा कर देते हैं, है ना? करेंगे 4 का गुणा कर देंगे, 4500 गुणा 4 बराबर कितना हो जाएगा? इसमें गुणा करेंगे ना 4 का तो 0 0, हाँ, और 20 के 0, हासिल के 2, 4 चौक 16 तो 18, हो गया 18,000 मीटर। ठीक, अब हमें समय ज्ञात करना है। ठीक है, और यहाँ पर इसकी जो गति दे रखी है, तो गति यानी क्या होता है? चाल। अब सूत्र क्या होता है? देखिए, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। चाल मतलब स्पीड, दूरी बटे, ठीक है ना? अब यहाँ पर समय हमें ज्ञात करना है, तो क्या होगा? इस समय को यहाँ ले जाएंगे और चाल को ले जाते हैं, तो क्या हो जाता है? ये समय बराबर हो जाता है दूरी बटे चाल। ध्यान रखिएगा, दूरी बटे चाल। अब दूरी हमें दी गई किसने? दूरी हमें दी गई है मीटर में। अब चाहे तो इसको बदल सकते हैं किलोमीटर में, है ना? हम इसको किलोमीटर में भी बदल सकते हैं, ठीक है ना? तो यदि किलोमीटर बदलेंगे, इसमें 1000 का भाग लगाते हैं, ये हो जाएगा 18 किलोमीटर। ठीक है, अब दूरी कितनी हो गई? 18 किलोमीटर हो गई, ठीक है ना? चाल कितनी है? 4.5 किलोमीटर। दशमलव के बाद में एक अंक है तो ऊपर में करेंगे एक शून्य लगा देते हैं और दशमलव को हटा देते हैं। अब 5 से काटेंगे, 5 9 40, 5 से काटा हमने, 5 तिया 15, है ना? बचे 3, 30 हो गए, 5 छक्के, ठीक है ना? और 9 एकम 9, 2 चौके 6, तो समय कितना जाएगा? 4 घंटे।
ठीक है ना। तो जो ऑप्शन डी है वो हमारा सही उत्तर हो जाएगा, 4 घंटे यानी 4 आवर्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वर्ग जिसका परिमाप 48 मीटर है का क्षेत्रफल होगा। द एरिया ऑफ अ स्क्वायर उस पेरीमीटर इज 48। ठीक है ना। देखिए यहां पर हमें एक वर्ग दिया है जिसका परिमाप दिया है 48 मीटर। हम जानते हैं कि परिमाप बने इस वर्ग की सभी भुजाओं का योग, इन चारों भुजाओं का योग क्या कहलाएगा, परिमाप कहलाएगा। और यदि हमें वर्ग की एक भुजा ज्ञात करनी है, क्या ज्ञात करनी है, वर्ग की एक भुजा की लंबाई ज्ञात करनी है, तो परिमाप में हमें 4 का भाग लगाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, परिमाप में 4 का भाग लगाना होगा, यानी परिमाप बटे 4। अब परिमाप कितना है, 48 है, 48 बटे 4 भाग लगाते हैं, 4 एकम 4, 4 दूनी 8 यानी 12 मीटर। ठीक है ना, इसकी भुजा हो गई है। अब इसी का हमको निकालना है क्षेत्रफल। तो हम जानते हैं कि वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, भुजा गुणित भुजा। क्यों, भुजा की लंबाई और चौड़ाई बराबर होती है, इसलिए हम उसको भुजा बोलते हैं। भुजा गुणित भुजा हो जाता है। अब एक भुजा की लंबाई कितनी है, 12 मीटर है, तो 12 गुणित 12 है ना। अब 12 में 12 गुणा करते हैं तो 144 वर्ग मीटर आ जाएगा, 144 वर्ग मीटर। तो विकल्प बी जो है हमारा सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, 3.6 मीटर गुणा 4.5 मीटर माप वाले एक कमरे की फर्श लगाने के लिए 15 सेंटीमीटर भुजा वाली वर्गाकार टाइल्स कितनी लगेगी। नंबर ऑफ स्क्वायर टाइल्स ऑफ साइड 15 सेंटीमीटर रिक्वायर्ड फॉर फ्लोरिंग अ रूम ऑफ साइज 3.6 मीटर मल्टीप्लाई बाय 4.5 मीटर। अब देखिए हमें कमरे की जो माप दी है वो 3.6 मीटर गुणा 4.5 मीटर, मतलब इतनी लंबाई हो गई, इतनी चौड़ाई हो गई। ये माप है किसका, कमरे का। अब इस कमरे में हमें फर्श लगानी है, यानी ये क्या हो जाएगा, कमरे का क्षेत्रफल हो जाएगा, यानी एरिया। ठीक है ना। अब इसमें हमें जो टाइल्स लगानी है वह किसी है, वर्गाकार है। वर्गाकार मतलब भुजा गुणित भुजा, और भुजा की लंबाई हमें दी गई है मीटर। तो यहां पर हम क्या करेंगे, दे देंगे टाइल्स की संख्या, है ना। अब जहां पर हमको टाइल्स लगानी है, जिस क्षेत्र में टाइल्स लगानी है उसका हम निकालते हैं क्षेत्रफल। तो यहां पर हमें कमरे का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, कमरे का क्षेत्रफल बटे क्या हो जाएगा, टाइल्स का क्षेत्रफल। जो हमको टाइल्स लगानी ना उसका क्षेत्रफल लिख देंगे। ठीक है, तो टाइल्स का क्षेत्रफल हो जाएगा। अब देखिए कमरे का जो क्षेत्रफल है किसे निकालेंगे, लंबाई में चौड़ाई गुणा करेंगे। देखिए हम देख रहे हैं कि यहां पर जो है ना ये क्या है, मीटर दिया है, तो इस मीटर को बदल लेते हैं हम सेंटीमीटर में। ठीक है ना, क्यों कि यहां पर हमें जो टाइल्स दी गई है उसकी भुजा की माप दी है सेंटीमीटर में, है ना। ये इकाइयां समान होना चाहिए। तो देखिए 3.6 मीटर को यदि हम बदलते हैं सेंटीमीटर में, ये हो जाएगा 360 सेंटीमीटर। ठीक है ना, मीटर जैसे 4.5 मीटर है, इसमें 100 का गुणा करते हैं तो ये हो जाएगा 450 सेंटी। जब भी मीटर को हमें सेंटीमीटर बदलना हो तो उसमें 100 का गुणा करके हम सेंटीमीटर में इसको कन्वर्ट करते हैं। ठीक है ना, तो यहां पर हमने लिखा जो कमरा हमारा है 360 सेंटीमीटर गुणा 450 सेंटीमीटर। अब टाइल्स की भुजा है 15 सेंटीमीटर की, 15 गुणा, ठीक है, अब हम काट देते हैं, 15 तिया 45, ठीक है, आ गई, 15 दूनी 30। अब बचा क्या, 360 गुणा 2। अब 360 में गुणा करते हैं 700, है ना। यानी इस कमरे में हमें 720
टाइल्स की आवश्यकता होगी, इसलिए ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर ऑफ दिस। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, साबुन की एक टिकिया की माप 7 सेंटीमीटर लंबी, 5 सेंटीमीटर चौड़ी और 2.5 सेंटीमीटर ऊंची है। अ सोप केक मेजर्स 7 सेंटीमीटर इन लेंथ, 5 सेंटीमीटर इन breadth and 2.5 सेंटीमीटर इन हाइट। 56 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर क्रमशः लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई वाली, यानी ये क्या हो गई, लंबाई हो गई, ये चौड़ाई और ये ऊंचाई वाले कार्डबोर्ड बॉक्स में कितनी साबुन की टिकिया रखी जा सकती है? ठीक है ना, यानी 56 सेंटीमीटर लंबा, 40 सेंटीमीटर चौड़ा, 25 सेंटीमीटर ऊंचा एक कार्डबोर्ड है और इस कार्डबोर्ड बॉक्स में साबुन की जो टिकिया हमें रखनी है उसकी माप है 7 सेंटीमीटर लंबी, 5 सेंटीमीटर चौड़ी और 2.5 सेंटीमीटर ऊंची। यहाँ देख रहे हैं कि सारी जो हमें लंबाई दी गई है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दी गई है, सारी माप दी गई है, वे सारी जो मेजर्स हैं, माप हैं, वे सेंटीमीटर है ना, बहुत आसान हो जाएगा। तो अब देखिए उस कार्डबोर्ड में कितनी साबुन की टिकिया रखी जा सकती है, तो उसको निकालना बहुत ही आसान है ना। यहाँ पर लिख देंगे हम, है ना, साबुन की टिकियों, है ना, टिकिया है क्योंकि संख्या, जो कि एक्स है ना, जो संख्या। अब कैसे निकालेंगे, बहुत आसान है। अब देखिए जो हमारा कार्डबोर्ड है ना, उसका आयतन, आयतन मतलब लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई देंगे। अब देखिए लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई, बहुत आसान तरीका है सॉल्व करने का। बट क्या करेंगे, अब जो हमको रखना है इसके अंदर, क्या रखना है, साबुन की टिकिया रखनी है, उसकी माप है 7 गुणा 5 गुणा 2.5, ठीक है ना, ये लिख दिया। अब दशमलव के बाद में एक अंक है, दशमलव हटाया और हमने ऊपर एक शून्य लगाया। अब ये हो गया 25, 25 से काटा 25 को एक बार, ठीक है, 7 से काटेंगे 56 को 8 बार कटेगा, 5 से काटा तो 5 दूनी, अब क्या बचा 8 गुणा 40 गुणा, है ना, इसको हम क्या करेंगे, गुणा कर देंगे, 8 चौके 32, 32 दूनी 64 और ये शून्य, क्या गया, है ना, कितना हो गया 640 टिकिया, यानी इस बॉक्स में 640 टिकिया रखी जा सकती हैं, इसलिए ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित आकृति में छायांकित भाग का क्षेत्रफल कितना होगा? हाउ मच इज द एरिया ऑफ द शेडेड पोर्शन इन द फॉलोइंग फिगर? आपको यहाँ पर चित्र दिया गया है, एक फिगर दिया हुआ है, इस आकृति में जो छायांकित भाग है आपको दिया गया है ना, इसका हमें निकालना है क्षेत्रफल यानी एरिया। ठीक है ना, तो देखिए क्या करेंगे, इसको हम इस प्रकार से थोड़ा सा बना लेते हैं, आपको समझ आएगा। यानी देखिए ये इसको हम मिला देते हैं और इसको हम यहाँ पर मिला देते हैं, तो हमारे सामने अब क्या हो रहा है, देखिए 3 क्षेत्र बन रहे हैं। एक क्षेत्र ये बन गया, दूसरा ये बन गया और ये तीसरा बन गया। ठीक है ना, हमें इनका निकालना है क्षेत्रफल। क्या करना है, इसका क्षेत्रफल निकालना है और हम जानते हैं कि क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणित चौड़ाई, यानी लंबाई में हम चौड़ाई का गुणा कर देते हैं, जो गुणनफल हमें प्राप्त होता है वह क्षेत्रफल होता है। ठीक है ना, तो देखिए कि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इसकी चौड़ाई कितनी है, 1 सेंटीमीटर, ठीक है ना, और यहाँ से यहाँ तक इसकी लंबाई कितनी है, 3 सेंटीमीटर। तो जो आकृति नंबर 1 है इसका हम एरिया जब निकालते हैं, आकृति नंबर 1 का, तो कितना हो जाएगा, लंबाई गुणी चौड़ाई, यानी 3 गुणा 1 बराबर कितना आ जाएगा, 3, है ना, वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, इसी प्रकार से हम चलते हैं आकृति नंबर 2 में। तो देखिए यहां से यहां तक जो लंबाई हमें दी गई कितनी, 5 सेंटीमीटर दी गई। देखिए
और चौड़ाई यहाँ से यहाँ तक चौड़ाई हमको दी गई है 1 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, जब आकृति नंबर 2 है इसका निकालते क्षेत्रफल, तो लंबाई गुणित चौड़ाई 5 एकम 5 वर्ग सेंटीमीटर। अब इसी प्रकार से जो आकृति नंबर 3 है ना, इसका निकालेंगे क्षेत्रफल। इसकी जो लंबाई यहाँ से यहाँ तक दी है कितनी दी है, और चौड़ाई दी है हमें 1 सेंटीमीटर, है ना। 3 एकम 3 वर्ग सेंटीमीटर, है ना। अब इसको जोड़ देंगे, तो 3 और 5 8 और 3 11, है ना, वर्ग सेंटीमीटर। अब चूंकि ऐसा नहीं है, इसको लिख सकते हैं वर्ग बोलते हैं स्क्वायर, इस प्रकार स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है ना, इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो 11 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब देखिए कहां पर है, ये यहाँ पर है 11 स्क्वायर सेंटीमीटर। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर ऑफ दिस, ठीक है ना। तो उम्मीद है कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिएगा, और अभी तक यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो आपको प्राप्त होते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।